हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हम कार्तिक मास के अध्यायों का श्रवण कर रहे हैं, तो आज इसी कड़ी में हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास के अध्याय 28 तथा अध्याय 29 का। तो आइए आरंभ करते हैं आज का अध्याय 28। इससे पूर्व अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार धर्मदत्त भगवान विष्णु के पार्षदों से प्रश्न पूछता है तथा भगवान विष्णु के पार्षद उसे विष्णुदत्त व चोल राजा की कथा तथा धर्म इत्यादि का ज्ञान देते हैं। आइए अब इससे आगे विधर्मदत्त का और भगवान विष्णु के पार्षदों से क्या वार्तालाप होता है उसके विषय में बात करते हैं। धर्मदत्त ने भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षदों से पूछा कि मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के ही द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। तब दोनों पार्षदों ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय तथा छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल भी उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य प्रतिदिन अष्टाक्षर मंत्र का जाप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहाँ उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर विभेद पैदा हो गया। तब जय ने कहा, क्यों न इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर कहा, लोभी, हे लोभी विजय, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्राह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर विजय को भी क्रोध आ गया और उसने भी जय को श्राप दे दिया। तुमने मद से भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर से मेरे धाम में आ जाओगे, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी में गया, तो उस समय ग्राह ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए हुए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर पुनः वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। हे धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न ही तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलह के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया।
इस प्राचीन इतिहास को जो कोई भी सुनता है और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान विष्णु की कृपा से उन्हीं का सानिध्य प्राप्त करने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। बोलो श्री हरि कृष्ण भगवान की जय। तो यह थी अध्याय 28 की कथा, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार भगवान विष्णु के पार्षदों के द्वारा धर्मदत्त को कलहा तथा विष्णुदत्त, राजा चोल व जय विजय के जीवन का वृतांत सुनाया गया। आइए अब इससे आगे की कथा का आरंभ हम अध्याय 29 में सुनेंगे। तो आरंभ करते हैं अध्याय 29। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तब इस प्रकार धर्मदत्त की कथा को सुनने के पश्चात राजा पृथु ने कहा, हे नारद श्रेष्ठ, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलहा द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत तथा धर्मदत्त के जीवन का वृतांत मुझसे कहा, जिसे मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना तथा जिसके सुनने से मेरे मन में श्री हरि भगवान विष्णु के प्रति और अधिक भक्ति दृढ़ हो गई है। हे नारद जी, अब कृपा करके मुझे कृष्णा नदी व वेणी नामक नदियों के प्रभाव तथा उनकी उत्पत्ति व उनके विषय में विस्तार से बताने की कृपा कीजिए। मुझे इन नदियों के विषय में विस्तार से जानने की अत्यधिक उत्कंठा है। तब नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर जी का शरीर मानी जाती है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलवाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा हुआ देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य ही हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी राजा प्रभु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, हे त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दे दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। तभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो शाप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नहीं बच पाएंगे। क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचारे किए दिया है, इसलिए यह शाप तुम वापस ले लो। तब त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजा न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य में नदी बनोगे। हम दोनों सोतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमवती नामक नदियां उत्पन्न हुई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह्य पर्वत पर फेंक दिया।
फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों की सहस्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगीं। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो यह है अध्याय 29 की कथा। अब इससे आगे की कथा हम अध्याय 30 में श्रवण करेंगे। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।